ही सामर्थ में है, और वो सामर्थ कौन देता है? वो सामर्थ देता है यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। लूका 22:40 में ऐसा लिखा है, स्वर्ग से एक दूत दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता है, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्गीय सामर्थ है जो इस पृथ्वी पर आकर उस सामर्थ का उपयोग करने के लिए परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। और फिलिपियों 4:13 निकाल लीजिए। फिलिपियों 4 हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि बहुत रे लोग इस वचन के प्रकाशन को, वचन को नहीं जानते। सब कुछ मतलब सब कुछ, कि वो जो सामर्थ है किसी और से नहीं, वो स्वर्ग से आती है। हालेलुया। जैसे कि जो बैगा रहते हैं, वो लोग किसका बलि देते हैं मालूम है? कुकरी का देंगे। कुकरी मतलब मुर्गा का देंगे, भेड़ का देंगे, बकरी का देंगे। उस लहू उसके सोचिए, वो जो लहू काटते हैं उससे वो बलि देते हैं, और क्या करते हैं? दुष्ट आत्मा को बस में करते हैं। निकालते नहीं, सिर्फ बस में करते हैं। और हम क्या करते हैं? बैगा से डरते हैं। हालेलुया। सोचिए, जो परमेश्वर ये धरती पर आया और उसके लहू से हमारे पापों को शुद्ध किया, हमें पवित्र किया, हमें पवित्र आत्मा दिया, तो हमें कितना रूप से परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, हमें कितना रूप से उस परमेश्वर की सामर्थ को जानना चाहिए। हम सोचिए, उस मुर्गी के लहू से हम डर जाते हैं, तो हम किसके लहू? सोचिए, हमारे पास कौन सी ताकत है, कौन सी सामर्थ है हमारे पास? वो जो सामर्थ है यीशु के लहू के द्वारा है, जिस सामर्थ है हम सब कुछ कर सकते हैं। सोचिए, सब कुछ मतलब सब कुछ। वो जो सामर्थ देता है ना, वो परमेश्वर का सामर्थ है। इसमें आत्मा है, जिसमें पवित्र आत्मा है, जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया। वो जो परमेश्वर है, जो वचन को देहधारी हुआ, मतलब वो जो परमेश्वर है, वो वचन देहधारी मतलब अपने देह धारण करके इस जगह पे आया और हमारे लिए, आपके लिए लहू पाया। उस लहू की सामर्थ को देखिए, उस लहू की सामर्थ को पहचानिए। हालेलुया। हम उस सामर्थ से अनजान हैं। हालेलुया। उस सामर्थ को पहचानिए, उस सामर्थ से हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ। ऐसा कोई कार्य नहीं जो उसके द्वारा हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसको हम पा नहीं सकते, ऐसा कोई चीज नहीं जिसे हम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन केवल और केवल और केवल और केवल और केवल उस लहू की सामर्थ के द्वारा हम जयवंत होते हैं। हालेलुया। आइए अब पढ़ेंगे कि हम कैसे उस राज्य में आए। हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर के राज्य में आए, हम एडमिशन कैसे ले उसके राज्य में। हालेलुया। कैसे हम उस राज्य में आकर एडमिशन ले और आगे हमें क्या करना होगा। हालेलुया। अब निकालेंगे मत्ती 3:15। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा मतलब परमेश्वर के राज्य में एडमिशन लेना होता है। हालेलुया। वो पहला कदम है जब प्रभु को आप और मैं उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं कि वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई ईश्वर नहीं, वही हमें बचाएगा, वही हमें जिलाएगा। हालेलुया। क्या होता है? मुसलमान में क्या होता है? खतना करते। लेकिन परमेश्वर में जब हम आते हैं तो क्या होता है? बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा का अर्थ ये कि एक सफेद कपड़े को एक पानी में डाला जाता है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उसे जब तक डाला जाता है, जब तक डाला जाता है, उसमें एक रंग मिलाया जाता है। अगर लाल रंग मिलाया जाता है, अगर लाल रंग मिलाया, जब तक मिलाकर जब तक वो सफेद कपड़ा लाल रंग में परिवर्तित नहीं हो जाता, उसे छूटता नहीं है, तब तक उस सफेद कपड़े को उस आग में, उस पानी में डुबा कर उसको रचा जाता है। हालेलुया। उसका अर्थ ये है
कि जब हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अधिकारी रूप से बलवंत रूप से होकर उसके वचन को अमल कर करके मान कर हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद है। और क्या है, हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? क्योंकि वो धार्मिकता को पूरा करना होता है। कि परमेश्वर बोलता है कि धार्मिकता को पूरा करना। मत्ती का 15 पढ़ेंगे, मत्ती 3 का 15। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया, बस इतना ही है। इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो इनमें सोचिए, रीति इसमें बताया गया, रीति, धार्मिकता और उचित, कि किस रीति से हमको बपतिस्मा लेना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने लिया, पानी से बपतिस्मा लिया, हमें भी पानी से बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। धार्मिकता को पूरा किया, हमें भी धार्मिकता को पूरा करना है। हालेलुया। उचित, हालेलुया। इस बात को ध्यान से सुनिए, उचित और अनुचित। अनुचित मतलब ये होता है कि हमें उस कार्य को नहीं करना है। उचित का अर्थ ये है कि हमें इसी रीति से परिपूर्णता के साथ जैसा लिखा गया है वैसा ही हम उस कार्य को करेंगे। अब आप समझते हम समझते हैं कि उसके बाद परमेश्वर का नया जन्म। हम क्योंकि जब परमेश्वर आया तो मनुष्य रूप में इस धरती पर, और जब बपतिस्मा हुआ उसके बाद ही सेवा कार्य परमेश्वर ने चालू किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि नया जन्म हुआ था। मरकुस 13 का 11 पढ़ेंगे। मरकुस 13:11, पतरस 1:23 वचन में लिखा है कि नया जन्म बपतिस्मा के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। जब हमें पानी पे डुबाया जाता है तब वहां पर एक वचन ऐसा परमेश्वर हमें बोल रहा है कि तुम मर गए। प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारे लिए मर गए, तो तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो आत्मा है, तुम्हारा जो सोच है, तुम्हारा जो पुराना शरीर है, तुम्हारा जो स्वभाव है, वो सब चीज मर गया। लेकिन अब तुम जब जीवित उठते हो, बपतिस्मा लेकर बाहर आते हो, तो तुम में तुम नहीं, केवल और केवल परमेश्वर जीवित है, उसका वचन जीवित है। कि वचन के अनुसार हमें चलना होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब बपतिस्मा से हम बाहर आते, एक मनुष्य मरा और मरने के बाद उसका जो सोच था, उसका जो विचार था, उसका जो पाप है, वो वहां से दूर हो गया। लेकिन जैसे मैं उठा, पानी से ऊपर उठा, बपतिस्मा हुआ, तो परमेश्वर आपको बोलता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। जैसा प्रभु यीशु मसीह को बोला गया कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, वैसे ही आपको बोलेंगे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य में दाखिला ले लिया है। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में दाखिला ले लिया। उसके बाद क्या करना है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपना सेवा कार्य चालू किए, जब 40 दिन निराहार परमेश्वर रहे, तो शैतान आया उसकी परीक्षा लेने, उसको गिराने, उसको महिमा में ऊंचे स्थान में ले जाने के लिए, उसको दंडवत कराने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने उसको वचन के द्वारा परमेश्वर जयवंत बनाया। हालेलुया। शैतान भी वचन जानता है। हालेलुया। तो हमें ऐसे वचन बोलना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और हमको क्या करना है? जयवंत होना है, जैसा प्रभु हुआ। जब प्रभु जयवंत हुआ तो हम भी जयवंत होंगे। जब प्रभु आगे बढ़ा, हम भी आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या बोला कि परमेश्वर के वचन के द्वारा
क्या करते हैं? हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती 4 अध्याय। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हालेलुया, हालेलुया। जीवित रहेगा। यस, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का मुख से निकलता है, परमेश्वर का जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ये क्या है? ये आदि में परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद ही परमेश्वर है।